बज चुके हैं और बुधवार का दिन है और मैं चाहूँगा जो मेयर साहब ने हेल्पलाइन जारी की उस पर आप एक बार इस बात को रखें। 12:03 हो चुकी है। एडीएमसी कितनी सतर्क है क्षेत्रीय जनता की तकलीफ़ों को जानने के लिए। 12:03 है। मेयर साहब आज फ़ोन लाइन पर मौजूद रहने चाहिए। ये एडीएमसी मैंने इसके लिए भी एक कवरेज दिखाई, आपको पता होगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता मीडिया के सामने बोले तो मीडिया केवल कवरेज करके जनता तक पहुंचाएगी, अधिकारियों तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और किस तरीके से मैंने सोचा था कि आज यहीं से 12 बजे कवरेज करूँगा और 12 बजे हैंड टू हैंड इसकी शिकायत मेयर साहब को करूँगा। स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात वेट करेंगे, लगातार वेट करेंगे। और भी आ जाइए। अभी मेरे साथ विनोद जोशी जी हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। एक बार मैं आपसे भी चाहूँगा, आप क्या कहेंगे सर? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर देखा ईंटें पीली हैं और लगाने के बाद मुश्किल से 5-7 दिन पकड़ेंगी और टूट जाएंगी, और जो मटेरियल इन्होंने लगाया है उसका भी पता नहीं। अगर आप एक बार किसको उखाड़ के इसकी जांच करवाई जाए तो मालूम हो जाएगा कि कितना घटिया मटेरियल है। इनसे शेड्यूल मांगा जाए, जो शेड्यूल बनता है एमसीडी में, जब टेंडर का वर्क अवार्ड होता है तो उसका शेड्यूल बनता है और शेड्यूल में बाकायदा लिखा होता है कि मसाला, रेत, सीमेंट कितना होता है और ईंट कौन सी होती है। अगर हम उससे ठेकेदार अगर यहाँ होता तो ये समस्या का सॉर्ट आउट अभी हो जाता, लेकिन आज काम भी नहीं है। आज काम इन्होंने मतलब बोला जा रहा है कि जब भ्रष्टाचार सामने आया तो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। ये भी एक दुबर वाली बात हो गई क्षेत्रीय जनता के लिए कि अब ऐसे ही जियो, गली वैसे ही पतली है और 4 फुट 5 फुट इन्होंने कम कर दी। दिल्ली के चैनल के जो माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखिए जनता कितनी परेशान है। लोगों के घरों में पानी अंदर घुस रहा होगा, जो लोग जहाँ रहते हैं और जिसके ऊपर पड़ती है उसको मालूम होता है एक्चुअल क्या होता है। इतना घटिया मटेरियल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है। और अब इसी चक्कर में सही कहा आपने कि ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इस बात को ऊपर पहुंचाया जाए। जांच कैसे होगी? जांच कैसे होगी जब तक अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे और हमारी बात आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी? क्या जनता देखकर जांच हो जाएगी? जनता देखेगी, कोई लोग रुष्ट हो जाएंगे, कोई लोग बड़े खुश होंगे, बस इतना ही। अधिकारी तो फोन उठाएं, अधिकारी तो फोन उठाएं कम से कम। लगातार आपके सामने कॉल कर रहा हूं, अधिकारी तो फोन उठाएं कम से कम। अब अधिकारी होता है लेट हो जाए, आज छुट्टी का कैसे किया है इसलिए उनसे ही पूछो ना कि आज ऑफिस बंद हो। अच्छा आज नहीं आज छुट्टी, अच्छा सरकारी छुट्टी है, तो इसका मतलब ये है कि जो बुधवार का दिन था वो आज क्रॉस किया जाता है। चलिए ये भी एक बड़ी बात रहेगी। कुछ आम आदमी पार्टी के भी कुछ आम आदमी पार्टी के भी जो क्षेत्रीय नेतागण हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि उनसे भी एक बार बात कर ली जाए, उनका भी एकदम एक बार पक्ष या वक्तव्य जान लिया जाए कि आखिर वो क्या कहते हैं। भैया भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। बबलू गोस्वामी जी मेरे साथ हैं, यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, बहुत एक्टिविटी आम आदमी पार्टी में अपनी रखते हैं। क्या आप भी बैठे हैं पर जो क्षेत्रीय जनता बोल रही है वो क्या है? देखिए क्षेत्र की जनता जो बोल रही है ये पक्ष वाले हैं, इनका काम बोलने का है। मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत आई थी। हमारे महेंद्र भाई यहाँ पे रहते हैं, इसी रोड पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो इन्होंने इसकी कंप्लेंट करी। काम आप देखिए काम हो रहा है, साइड पे काम नहीं हो रहा ना। यही तो जनता दुबर है कि यदि भ्रष्टाचार दिखा दे तो ऐसे छोड़कर भाग जाता है ठेकेदार, और उससे जो 4 फुट की जो 10 फुट की गली है वो 6 फुट की, क्योंकि 4 फुट इन्होंने घेर लिया। 2-3 दिन से बरसात का मौसम हो रहा है, बरसात का मौसम और ये चेंज हो गए हैं, ये सारा काम ओके होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एक बहुत बड़ी बात है जो महेंद्र जी जिन्होंने सबसे पहली कंप्लेंट जो क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा त्यागी जी को दी थी, क्या आपने क्या रहा, किससे से देखेंगे? मैं तो भाई साहब विजय भाई साहब आए थे मेरे पास कि ऐसे भाई हमारे पे ईंटें बढ़िया नहीं लगा रहा। मैंने भाई ईंटें बढ़िया लगा के काम चालू करो। फिर ईंटें बढ़िया लगाएंगे, सामने काम चालू करा। फिर बरसात की वजह से कैसी वजह से फिर दोबारा काम रुक गया। ईंटें बढ़िया लग गई? हाँ पूछिए, ये पूछिए। हाँ ईंटें चेंज हो के आ गई थी। चेंज हो के आ गई थी, ईंटें चेंज हो गए। क्या शिकायत रह गई? अब उसके बाद 1 हफ्ते से काम बंद है। बारिश का मैटर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल झूठ। बारिश नहीं है इसके अंदर, और क्या? ये बारिश का मैटर नहीं। आप यहाँ बोलिए। नीति हो रही है
चिल्ला लो, चिल्लाने तो कोई बात नहीं। एक मिनट यार, आप मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर लें तो कर लें। हाँ 2 मिनट आप मुझसे कर लें। बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा काम में बरसात का कोई कारण नहीं है, तो क्या कारण है काम बंद होने? कारण क्या मालूम, क्या मैं क्या कर रहे हैं? 2 कट्टे सीमेंट यहाँ से वहाँ तक लगा दिया इन्होंने। हाँ, क्या ये मकान नहीं है यहाँ पर लोगों के? आप जब 2 रुपए बचाने के चक्कर में दूसरों की बिल्डिंग गिरा दें, हैं? दूसरों के घरों में पानी भर रहा है। कोई है सिस्टम है कोई? ये 12 साल बाद नाली बन रही है, 3-4 फुट नीचे गहरी नाली थी, यूं गड्ढे में लोगों के घरों में पानी जा रहा है। मैंने भी 3-4.5 लाख रुपए लगाए, मकान में भराव कराया, मैंने कर्जा लेकर के मकान के अंदर काम कराया है। चलिए, ये एक बड़ी बात रही। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और पक्ष का कहना है कि विपक्ष केवल विरोध करेगा, और विरोध का कहना है कि इसमें राजनीति पूर्ण रूप से हो रही है, और जो ठेकेदार काम छोड़कर भागा उससे भी जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है कहीं ना कहीं त्रासद है, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा था पहले उसमें भ्रष्टाचार जब उसका उजागर हुआ, तो यदि उसको ठीक करना पड़ा, उसके बाद यदि ठेकेदार काम छोड़कर चला जाता है, तो यह भी एक संशय होती है कि आखिर ठेकेदार, जिससे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार कह रहा है कि काम में मुझे नुकसान है, और नुकसान क्यों? क्योंकि मुझे सबकी हिस्सेदारी देनी है, और हिस्सेदारी किस किस की कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है जांच का विषय है। और हम चाहेंगे कि अब इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाए, चाहे वो यहाँ के विधायक गोपाल राय जो मंत्री भी हैं, और क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा त्यागी जी, मैं चाहूँगा उनके ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि उस पर संज्ञान लें। हम इस खबर के साथ लगातार बने रहेंगे, और जो आला अधिकारी है या जेई, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कार्य के लिए क्या गुणवत्ता के लिए बिल्डिंग हुई है, और किस गुणवत्ता का माल यहाँ लगना था, और क्या माल उन्होंने लगाया है। यदि उसमें कुछ बदलाव हैं तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, और उसको ठीक करना या करवाना अब यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं बबलू जी, आप एक बार ये तो कहेंगे कि यदि गलती होगी, इसमें भ्रष्टाचार होगा, तो हम उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट देंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई। अगर भ्रष्टाचार होगा तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि इनकी कंप्लेंट हुई और ईंटें इनके कहने पर चेंज हुई। अब समस्या जा रही है कि काम रुका हुआ है। मेरे हिसाब से इनके संतुष्ट है मटेरियल से। अब सिर्फ दिक्कत ये कि काम रुक गया है। काम 2 बरसात की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो मानसून का पूरा सिस्टम जोर चल रहा है। इससे और जल भराव होगा, दिक्कतें आएंगी। बाकी अगर ऐसी बात है, भाईसों की बात है, तो हम उसको ठेकेदारों को कहेंगे इस काम को तुरंत चालू कर और अच्छी गुणवत्ता के साथ चालू कर। ठीक है, ये एक बड़ी बात रही कि जो बबलू जी ने भी कहा। और मैं जो यहाँ के RWA अध्यक्ष संदीप जी, आपसे आखिरी लाइन कि अब काम में मटेरियल चेंज होने की जो बात आ रही है, उसके बाद कोई शिकायत बाकी रहेगी? देखो, हमें ना किससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता को काम चाहिए, काम होना चाहिए, काम की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। अगर आज सरकारी कोटे से ये गलियां या सड़कें बन रही हैं, तो कम से कम ये ऐसी बने कि ये 6-7 महीने चलें। 6-7 महीने? आप देखिए क्या 6-7 महीने? आप जो ईंटें अंदर लगाई हैं इन्होंने, वो बाहर भी पड़ी है ना। 7 दिन से ईंटें पड़ी हैं, उस ईंटें चूरा हो चुकी हैं। अगर पानी उन ईंटों में लगेगा नालियों में, तो कितने दिन वो चलने वाली हैं? अब भाई साहब कह रहे हैं कि हमने ईंटें बदलवा दी। पहले MBF लगा रहे थे आप, उसके बाद आपने शाम भट्टे की लगा दी, लेकिन ईंटें तो वो पीली मिट्टी की हैं। अच्छा, पक्की हुई ईंटें तो लगनी चाहिए। और आप अभी भी संतुष्टि नहीं है। मतलब जो बात कही जा रही है कि ईंटें बदलकर मटेरियल से संतुष्टि है, वो संतुष्टि अभी नहीं है। इसकी क्वालिटी की चेक करने के बाद जो द्वयम दर्जे की ईंटें होती हैं वो चाहिए। देखिए, जो भी टेंडर में है, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हमें यहाँ पे लाल किला खड़ा करना है। लेकिन जो टेंडर में विद्यमान तरीके से जो सामग्री लगनी है वो लगनी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि EDMC इस तरह का भी भ्रष्टाचार कर सकती है कि पीली ईंट का टेंडर पास कर दे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सरकारी तंत्र है, ये उनको पता होगा। मैं इंजीनियरिंग लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अपने क्षेत्रवासियों से पता लगा कि यहाँ से लेकर वो 150 मीटर की नाली सिर्फ 2 कट्टे सीमेंट में बना दी गई है। तो कौन सी ऐसी नाली जिसमें निरंतर पानी चलता है, गालियाँ चलती हैं, लोहे की खड़पच्ची से आके हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी इसको साफ करने वाला है, वो कितने दिन चलने वाली है? उसकी गुणवत्ता तो जो इंजीनियरिंग लोग हैं, AEJ यहाँ के देख रहे होंगे, उनसे ये एक बड़ी बात हुई है कि जो इसके लिए आधिकारिक लोग हैं वो भी इसके ऊपर जांच करें, और जांच करने के बाद इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस तरीके का टेंडर, जिस दर्जे का टेंडर यहाँ दिया गया है, उसी दर्जे पर यह कार्य हो भी रहा है।